ये अखंड हमारा महाव्रत चलेगा। और हम यूं ही कभी गंगा के पथ पर, जैसे आज हम जमुना जी के पथ पर दिल्ली से मथुरा तक हमने पद यात्रा की, कभी हम नर्मदा मैया की अखंड परिक्रमा करते हैं, कभी गंगा के पथ पर। उन जीवन दायिनियों के पथ पर ये अभियान तब तक चलता रहेगा जब समाज एक अपना योगदान सुनिश्चित नहीं कर लेता और जवाबदार जिम्मेदार अपने दायित्व और कर्तव्यों का निर्वहन नहीं करता। दिल्ली में क्या किया जाएगा? क्या गंगा जी के लिए साफ सफाई का काम किया जाएगा या पेड़ पौधे लगाए जाएंगे? क्या किया जाएगा? और दिल्ली सरकार से आपका सर क्या कहना है? दिल्ली में जो है छठ महापर्व भी जो है पूर्वांचल वासी और बिहार के लोग जो मनाएंगे। यमुना के पानी जो है वो गंदगी है। उसके लिए आपका संदेश क्या है? आज बेहद स्थिति देश की राजधानी जिस तट पर बसी है वो जमुना जी के तट पर है। जमुना जी से सिर्फ हमारा जीवन और व्यवस्था ही नहीं, हमारा धर्म और आस्था का भी केंद्र है। और इस समय बड़ी तीव्रता से यमुना के जल विषाक्त हो चुका है। वो इतना विषाक्त हो चुका है कि अब तो भूमिगत जल है जो है धीरे धीरे वो खराब होने लगा है। आज जमुना जी के जल के शुद्धिकरण के लिए जहां गांव और नगर को जागरूकता अभियान की स्वच्छता में करें, सीमित साधन संसाधनों का प्रयोग करें, वहीं दूसरी तरफ जो औद्योगिकरण के कारण जो विषैले नालों के रूप में जो गंदगी मिल रही है, विषैला जहर मिल रहा है, तो हम जवाबदार जिम्मेदारों से कि जमीनी स्तर पर जो है अब यही वक्त है कि हमें तत्काल ठोस निर्णय करना होंगे। वहीं दूसरी तरफ एक एक घर के परिवार को अपने योगदान को भी सुनिश्चित क्या आपकी बात सरकार से हुई है इस मुद्दे पे, जो यमुना की सफाई और यमुना बचाने के लिए? क्योंकि सरकार लगातार प्रयास कर रही है। हमारा गांव के घर से जवाबदार जिम्मेदारों से संवाद होता है। कहीं ना कहीं सामूहिक प्रयास की आवश्यकता है। कहीं ना कहीं विसंगतियों के कारण या मेरा के कारण आज जमुना जी का शुद्धिकरण जितनी तीव्रता से चलना चाहिए उतनी तीव्रता से नहीं हो पा रहा है। तो हम तो यही प्रार्थना करते हैं कि एक बेहतर समाज के लिए, बेहतर दिल्ली के लिए और देश की राजधानी ही नहीं, ये तो देश का पहचान है और यहाँ की अभिव्यक्ति और यहाँ का आदर्श सभी गांव और नगर के लिए। जो 23 नवंबर का कार्यक्रम है उसके लिए जनता से कुछ अपील करना चाहेंगे? 30 नवंबर के लिए हम सब प्रकृति संवाद के लिए फिर से इकट्ठे होंगे और कहीं ना कहीं गंगा के लिए, जमुना के लिए, नर्मदा के लिए, देश की जो जीवनदायिनी नदियों के शुद्धिकरण संरक्षण के लिए और प्रकृति केंद्रित जीवन शैली और व्यवस्था और विकास, एक आत्मनिर्भर समाज की परिकल्पना के लिए 30 नवंबर को प्रकृति संवाद के लिए हम प्रत्येक घर परिवार से हम ये आह्वान करते हैं कि वो इसमें शामिल हो और अपने योगदान को सुनिश्चित करे। ये संवाद समाज को दिशा देगी और दशा में सुधार करने के लिए एक मील का पत्थर साबित होगा। आप है ना, मेरा एक प्रश्न ये है कि जैसे कि है ना आप इस मिशन पे आए हुए हैं, दिल्ली की स्थिति आप जानते हैं बहुत अच्छे से, तो इसमें आप जन भागीदारी की बात करते हैं, सरकार के साथ में संवाद की बात करते हैं, तो सरकार के साथ में आपकी क्या अपेक्षा है, क्या सहयोग की अपेक्षाएं हैं और उसके साथ में जो युवा हैं उनको आप क्या संदेश देना चाहते हैं? सरकार की योजनाएं बहुत अच्छी हैं, लेकिन जमीनी स्तर पर जो जितनी तीव्रता से कार्य होना चाहिए उतनी तीव्रता से नहीं हो पा रहा है। तो हमारा सरकार से, शासन से, प्रशासन से है कि वो अपनी योजनाओं को जमीनी स्तर पर तीव्रता से क्रियान्वित करे और वहीं दूसरी तरफ युवाओं से और एक एक घर परिवार से हमारा ये आह्वान है कि बात शासन या सरकारों तक सीमित ना हो, हमें भी अपने योगदान को सुनिश्चित करना होगा और जमुना जी के तट पर अधिक से अधिक जितना हम उसको हरा भरा करेंगे उतना अविरल उस यमुना की जलधारा होगी और कहीं ना कहीं मिट्टी को बचाने में या आज दिल्ली की हवा जो है वो जहरीली हो गई है, तो उस वायुमंडल के शुद्धिकरण के लिए भी हम युवाओं से यही आह्वान करते हैं कि ये दिल्ली
इतनी हरी भरी रहेगी और दिल्ली में जितना पेड़ एक वृक्ष है कहीं ना कहीं हमारे जीवन को सुरक्षित कर लेगा और एक वायुमंडल का शुद्धिकरण कर लेगा। यदि एक वृक्ष भी लगाकर बड़ा करता है तो मुझे लगता है कि इस वायुमंडल का शुद्धिकरण होगा और हमारी आने वाले समय में खुले आसमान में जीवंतता के साथ हम जिएंगे।